हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लोज टेस्ट दूसरा क्लोज टेस्ट देखेंगे। क्लोज टेस्ट का पहला नियम वही, पहले हम क्लोज टेस्ट को बिना किसी ऑप्शन का रीड कर लेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन से देखेंगे। तो चलिए पहले रीड कर लेते हैं। द थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। द form consists of a tube with one five. One end of the is blown to form bulb and the other is closed. क्लोज को इसलिए पढ़ा जाता है पहले, ताकि कुछ सेंस मिल सके कहाँ पे क्या आएगा, या फिर ये किस सब्जेक्ट थीम, ये जानने के लिए। और क्लोज टेस्ट बनाने के लिए पहले उसका थीम जानना जरूरी होता है, किस पेज पे। तो चलिए अब देखते हैं। द टेम्परेचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, द थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार। थर्मामीटर औजार है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए। ठीक है। द, उसके बाद डैश, फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ। चलिए तो पहले द, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्या है। द सीन फॉर्म, उसका क्या मतलब है कि द सीन फॉर्म, अनसीन फॉर्म, हियर्ड फॉर्म, कॉमन फॉर्म। जो है थर्मोमीटर का जो है सीन मतलब क्या, जो दिखने वाला या अनसीन ना दिखने वाला, हियर्ड सुनने वाला। तो सबसे पहला बात तो थर्मोमीटर में हियर्ड सुनने वाला तो कुछ होता नहीं है, तो हियर्ड इससे ही कट जाएगा। द सीन फॉर्म, जो दिखने वाला अवस्था, फॉर्म किस स्टेट में, दिखने वाला अवस्था या नहीं दिखने वाला अवस्था, इसके बारे में नहीं दिया है। तो कॉमन फॉर्म क्या है? जो कॉमन फॉर्म होता है थर्मोमीटर का कॉमन फॉर्म, जो सामान्य फॉर्म होता है, वो कंसिस्ट ऑफ मीन्स बना होना। तो कंसिस्ट ऑफ बना होता है ए, क्या चीज? तो यहाँ एक कॉमन फॉर्म, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन पहला का ऑप्शन डी होगा। पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ, क्या चीज से बना होता है? थर्मोमीटर क्या चीज से बना होता है? प्लास्टिक का, ब्रास का यानी जस्ता का, सॉरी, ब्रास यानी तांबा, ग्लास शीशा का, या मेटल धातु। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको थर्मोमीटर के बारे में जानकारी होगा वह पता कर लेगा क्या चीज का बना होता है, ग्लास का यानी शीशे का। तो दो का बी हो जाएगा। द कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, क्या चीज है? ग्लास ट्यूब से बना होता है विथ फाइन, और उसके साथ विथ फाइन, फाइन मोल। मोल होता है, सॉरी, बोर, वो बी ओ ए आर, बोर। ये बोर मीन्स होता है बोरिंग, जिसको कहते हैं वो। तो यहाँ तो होगा नहीं। कैविटी, ये भी नहीं होता, कैविटी होता है दांत वगैरह में लग जाता है खोद, तो उसका तो कुछ है नहीं। मोल, मोल होता है कोई भी पदार्थ को मापने वाला, तो यहाँ तो है नहीं। यहाँ बी ओ आर ई, बोर, यहाँ सॉल्यूशन का बात कर रहा है, तो विथ फाइन बोर। उसके बाद फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप कैसे है, ये कैसे समझ? इसका ऑप्शन डी होगा, तीन का डी होगा।
उसके बाद चूंकि फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप कैसे है ये कैसे समझेंगे कि उसके बाद जो आ रहा है वर्ड, वो जो है उसका जो फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। इससे हम समझ कि यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। अब यहाँ से वन इंड ऑफ द क्या, वन इंड ऑफ द किसका एक इंड जो है, तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी ऑप्शन में, देखिए ट्यूब है, एज है, प्लेस है, ऑल है। तो चूंकि इसमें पहले ही चर्चा कर दिया ट्यूब के बारे में वो पैसेज में, तो वन एंड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का जो एक हिस्सा, एक भाग जो है, पहले क्या, ट्यूब ऑप्शन ए, एक हिस्सा जो है इज ब्लोन टू फॉर्म, ब्लोन होता है चमकना, ऐसे इज ब्लोन टू फॉर्म, फॉर्म्स अवस्था में, टू फॉर्म। यहाँ पे अब 5 में दैट होगा, ऑल होगा, ए होगा, एन होगा। फॉर्म एन तो कभी होगा नहीं, एन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी बल्ब है, तो बल्ब के लिए तो एन नहीं होगा। अगर वॉवेल से स्टार्ट रहता तो हम एन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है तो ए दे सकते हैं। चलिए, तो ए एन में तो एन कैंसिल हो गया। ऑल हम क्यों नहीं देंगे, ऑल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर हाँ ऑल हम तब देते जब यहाँ बल्ब के जगह पे बल्ब होता, तो बहुत सारे बल्ब, तो उस सेंस में सोचने वाला बात रहता, तो हम ऑल दे सकते थे। और दैट जहाँ तक बात है, तो दैट तब होता जब इस बल्ब के बारे में पहले चर्चा हुआ रहता, जैसे ट्यूब के बारे में पहले से चर्चा हुआ है, इसलिए उसको इंगित करने के लिए दैट लगा सकते हैं। लेकिन बल्ब का चर्चा इस पूरे क्लोज टेस्ट में कहीं नहीं हुआ है, इसलिए दैट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही होगा, वो होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 का बी, यानी कि फॉर्म ऑफ बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड। आगे तो पढ़ने का यहाँ कॉमन सेंस का बात है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।